हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट बाय स्वामी विवेकानंद। हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें अबाउट द ऑथर पूछेगा ही चैप्टर के साथ साथ। तो पहले इनके बारे में इन अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, उसके बाद हम समरी ऑफ द ऐसे पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी टू 1863, 4 जुलाई 1902 was a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and Yoga at the Western world. He was a major force in contemporary Hindu reform movement in India and contributed to the concept of nationalism in colonial India. He was the chief disciple of the Indian mystic Ram Krishna. Narendranath Datta was born into an aristocratic Bengali Kayastha family of Kolkata. He became a monk and Narendranath took the name Swami Vivekananda. He was influenced by his Guru Ram Krishna, from whom he learned that all living beings were an embodiment of the divine self. Therefore, was the service to God could be rendered by service to humankind. After Ramakrishna's death, Vivekananda toured the Indian subcontinent extensively and acquired first-hand knowledge of conditions prevailing in British India. He also travelled to the United States representing India at the 1893 Parliament of the World Religions. This parliament opened on 11 September 1893 at the Art Institute of Chicago. On this day, Vivekananda gave a brief speech representing India and Hinduism. He bore a Saraswati, the Hindu goddess of learning. The began his speech with "Sister and brothers of America." At these words, Vivekananda received 2 minutes standing ovation from the crowd of 7,000. The New York Herald wrote this: Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religion. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. He died on 4th July 1902 at the age of 39 in India. Vivekananda is regarded as a patriotic saint and his birthday is celebrated as a National Youth Day. पश्चिमी देशों में वेदांत व योग के भारतीय दर्शन का प्रसार व प्रचार करने में स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में इन्होंने सुधारवादी आंदोलन का प्रारंभ किया और उपनिवेशक भारत में इन्होंने राष्ट्रवाद की अलख जगाई। रहस्यवादी संत रामकृष्ण के वह प्रमुख शिष्य थे। नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म कलकत्ता के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने साधु का जीवन अंगीकार कर लिया और नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गए। वह अपने गुरु रामकृष्ण से अत्यधिक प्रभावित थे, जिनसे उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सभी जीव परमेश्वर का अंग है, इसीलिए मानव की सेवा करना ही परमेश्वर की सेवा करना है। रामकृष्ण के शरीरांत के पश्चात विवेकानंद ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की दूर दराज तक की यात्राएं की और ब्रिटिश भारत की वास्तविक स्थिति को अपनी आंखों से देखा और समझा। विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह वर्ष 1893 में अमेरिका गए। इस धर्म सांसद का अधिवेशन 11 सितंबर 1893 को प्रारंभ हुआ, जो शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में आहूत किया गया था। इस दिन विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदू धर्म पर एक सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने व्याख्यान शुरू करने से पूर्व माँ सरस्वती का आवाहन किया और अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों के संबोधन से अपनी बात का प्रारंभ किया। इन शब्दों की प्रतिध्वनि को सुनते ही 7,000 लोगों की भीड़ ने खड़े होकर 2 मिनट तक करतल ध्वनि के साथ विवेकानंद का साधुवाद किया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इस प्रकार का उनका यशोगान किया। धर्म संसद में असंदिग्ध रूप से विवेकानंद सर्वाधिक ओजस्वी वक्ता थे। उनका प्रवचन सुनने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम अमेरिकी लोग कितने मूर्ख हैं, जो इतने प्रकांड देश में अपने ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार हेतु भेजते हैं। उनका शरीरांत 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में हुआ। भारत में विवेकानंद को राष्ट्रवादी संत माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। समरी ऑफ द ऐसे पढ़ते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट is an essay by Vivekanand. It is the part of the lecture on the work before us delivered by Vivekanand in Madras. Vivekanand says that we have to learn many things from the world. In his speech, he quotes our great law giver Manu, who said, "Receive some good
knowledge even from the low born and even from the man of lowest birth. Learn by service the road to heaven. Further he says that as true children of Manu, we must obey his command and be ready to learn the lesson of this life for the life hereafter from anyone who can teach us. We have paid the penalty by about 1,000 years of slavery. This idea is also foolish that Indian must not go to out India and cross the sea. The expansion is the manifest effect of life. Indian must expand if they want to live. Vivekananda said that he went to abroad to reveal of national life expansion. Some people think that Hindus have been always confined within the four walls of their country through all ages are entirely mistaken. Such people have never studied the history of the Aryan race. Vivekananda is an imaginative man and his idea is the conquest of the whole world by the Hindu race. The story of India conquest has been described by the great emperor of India Asoka as the conquest of religion and of spirituality. Our Indians can work best when they work for others. Our people should attempt to enlighten other country with their thoughts. Foreigners may come with their armies. Let them flood into India. We will conquer the world with our spirituality. This spirituality must conquer the West. The only condition of national life of awakened and vigorous national life is the conquest of the world by Indian thought. If the principles are there, the person will come by the thousands and the millions. If the principle is safe, person and Buddhas by the hundreds and the thousand will be born. Our religion does not depend on a person or person, it be based upon principle. Thus our allegiance is the principle always and not to the person. द कन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट एक निबंध है जो विवेकानंद के व्याख्यान पर आधारित है। द वर्क बिफोर अस का भाग है जिसका आधार वह व्याख्यान माला है जिसका संभाषण विवेकानंद ने मद्रास में किया था। विवेकानंद कहते हैं कि हमें विश्व में बहुत कुछ सीखना होगा। अपने व्याख्यान के दौरान वह हमारे आदि विधिवेत्ता मनु को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने कहा था कि निम्न परिवेश में उत्पन्न व्यक्ति से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ तक कि निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति से भी हमें सीखना है। सेवा द्वारा ही हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे विवेकानंद कहते हैं कि मनु की वास्तविक संतति होने के कारण, संतान होने के कारण हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस जीवन के लिए और इस जीवन के बाद आने वाले जीवन के लिए हमें जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है तो अवश्य सीखना चाहिए। हमने इस अवमानना के लिए 1000 वर्षों की गुलामी झेली है। यह विचार भी मूर्खतापूर्ण है कि हमें भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए और समुद्र को नहीं लांघना चाहिए। विस्तार ही जीवन का वास्तविक उन्मेष है। भारतीयों को पूरे भूमंडल पर फैल जाना चाहिए यदि वे जीवंत होकर जीना चाहते हैं तो। विवेकानंद कहते हैं कि मैं स्वयं विदेशी धरती पर गया ताकि राष्ट्रीय जीवन में पुनः जागरण हो जाए और उसका फैलाव हो सके। कुछ लोगों का अभिमत है कि हिंदू सभी युगों में अपने देश की चार दीवारी में ही बंद रहे हैं। यह सर्वथा भ्रामक सोच है। ऐसी सोच वाले लोग संभवतः आर्य जाति के इतिहास से अनिभज्ञ हो रहे हैं। विवेकानंद एक कल्पना प्रधान संत हैं। उनकी इच्छा रही है कि हिंदू जाति पूरे विश्व में विजय पताका फहराए। भारत की विजय गाथा की कहानी भारत के महान सम्राट अशोक के द्वारा लिखी गई है। सम्राट अशोक ने धर्म व आध्यात्मिकता के द्वारा विजय प्राप्त की। हमारे भारतीय लोग उस समय सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं जब वे दूसरों के हितार्थ कुछ करते हैं। हमारे लोगों को अपनी विचार श्रृंखला के द्वारा अन्य देशों से को प्रबुद्ध बनाना चाहिए। विदेशी लोग अपनी सेनाओं के साथ हमला करते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें पराभूत कर देंगे। इस आध्यात्मिक तत्व द्वारा ही हम पश्चिमी जगत पर विजय पाएंगे। राष्ट्रीय जीवन का चरित्र यही होना चाहिए कि हम जागरूक बने और पूरे ऊर्जावान होकर भारतीय विचार दर्शन से विश्व को आपादमस्तक आप्लवित कर दें। यदि नियमबद्ध होकर हम आगे बढ़ेंगे तो हजारों हजार लोग हमसे जुड़े चले जाएंगे। यदि ये नियम अक्षुण्ण रहते हैं तो हजारों की संख्या में प्रबुद्ध लोग जन्म लेंगे। हमारा धर्म किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर आश्रित नहीं है, यह तो सिद्धांतों पर आश्रित है। अतः हमारी निष्ठा सिद्धांतों के प्रति है, ना कि व्यक्तियों के प्रति। धन्यवाद।